डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में हमको लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं और हमको उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है x + y = 14 एंड x - y = 4। तो पहली वाली ये हमारी इक्वेशन 1 एंड इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल हो जाएगा 14 - x। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिया, इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू फाइंड करी। y इक्वल हो जाएगा x को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 - x। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इस इक्वेशन 3 से जो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है मीन्स y = 14 - x, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप चाहें, जैसे हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आप इक्वेशन नंबर 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड फिर उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में और 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में। हमने 1 से निकाला है तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो लिखते हैं पुटिंग the value of y in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x - y = 4। तो ये हो जाएगा x - y कितना है 14 - x = 4। तो ये हो जाएगा x - 14 + x = 4। x + x ये हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 4 एंड -14 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो -14 है, ये प्लस हो जाएगा +14। तो हो जाएगा 2x = 18। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18/2 मीन्स 2 × 9 = 18 एंड x इक्वल आ गया 9 की। तो x की वैल्यू आ गई 9। अब हम इस x की वैल्यू जो 9 आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारी y = 14 - x। तो y इक्वल हो जाएगा 14 - 9 मीन्स y इक्वल आ जाएगा 5। y इक्वल आ गया 5। तो x की वैल्यू आ गई 9 एंड y की वैल्यू आ गई 5। यही हमारे सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन 2 की इक्वेशंस हमने नोट कर ली हैं। s - t = 3, ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 एंड s/3 + t/2 = 6, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो s हो जाएगा हमारा 3 + t। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3 हमारे लिए। यहाँ से जो s की वैल्यू आई है 3 + t उसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में s की जगह पर। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी s/3 + t/2 = 6। तो s की जगह हम पुट कर रहे हैं 3/t। तो 3 + t / 3 + t/2 = 6। इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 6 एंड 3 × 2 = 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर में, तो 2 × 3 + t। इसी तरह से 2 का डिवाइड लगाएंगे 6 में, 2 से ये 6 एंड ये हो जाएगा 3t = 6। 6 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में, डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे साथ में। 2 × 3 = 6 + 2t + 3t = 6 इधर जाके 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 एंड ये हो जाएगा 2t + 3t 5t = 36। 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे माइनस में हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा 5t = 30 एंड t इक्वल हो जाएगा 30/5
इट मीन्स 5 6 30। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, वो आ गई 6। जो टी की वैल्यू आई यहाँ से वो आ गई टी इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमारी ये थी एस इक्वल टू 3 प्लस टी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है एस इक्वल टू 3 प्लस टी। तो 3 प्लस 6 लिख देंगे इसको, तो हो जाएगा एस इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई 9 एंड टी की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारे सॉल्यूशन थे, एस एंड टी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब तो हमने क्वेश्चन 3 के लिए इक्वेशंस लिख लिए, ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन फिर वही फ्रॉम इक्वेशन 1 3x हो जाएगा 3 प्लस वाई के इक्वल, एंड यहाँ से जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 3 3 या 9। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 3 ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ये होगा 9 प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड माइनस 3y और था माइनस 3y। तो इस माइनस 3y और माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 9। जब इस तरह की कंडीशन बने तो आप समझ जाइएगा कि इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये कोइंसिडेंट लाइंस को शो करती हैं। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि 9 इक्वल टू 9 राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए, जो वेरिएबल है हमारा वो ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो वैल्यू निकालेंगे किसकी। इट मीन्स ये जब कंडीशन बने तो आप समझ जाइएगा कि कंडीशंस पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है उसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे x की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूंगा तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। फिर ऐसे y की वैल्यू 2 रख दूंगा, 3 रख दूंगा, 4 रख दूंगा। तो मैं जैसे जैसे रखता चला जाऊँगा ऐसे x की वैल्यू कुछ ना कुछ आती चली जाएगी। क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने निकाला था सॉल्यूशन, वहाँ तो जो वेरिएबल थे वो ख़त्म हो गए, 3y से 3y कैंसिल, बचा क्या 9 इक्वल टू 9। तो मीन्स जो वेरिएबल था वो ख़त्म हो गया है, यहाँ से फिनिश हो, एक तरफ रहा ही नहीं इस इक्वेशन में। तो जब इस तरह की कंडीशन बने तो आप समझ जाइएगा कि ये लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो कहेंगे इट इज़ ट्रू हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव infinite solutions। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 0.3y इक्वल हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x। 0.2x को हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी साइड में, तो माइनस में हो जाएगा वो। यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.3 माइनस 0.2x डिवाइड बाई 0.3। तो ये जो हमारे लिए बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन जो नंबर 3 से y की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं 0.4x प्लस 0.5 बाई की जगह 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इक्वल टू 2.3। तो एलसीएम आ जाएगा 0.3 यहाँ से, ये आ जाएगा 0.3 एलसीएम आ गया। तो जब 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0.12 हो जाएगा, 0.12x प्लस 0.5 एंड ब्रैकेट को हम ऐसा ही लिख दे रहे हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम। 0.2x इक्वल 2.3। तो यहाँ से हो जाएगा आगे 0.12x प्लस 0.5 का मल्टीप्लाई 1.3 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.65 माइनस 0.5 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो माइनस 0.10x अपॉन में आ जाएगा 0.3 इक्वल आ जाएगा 2.3। अब इस 0.3 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। तो लिखते हैं इसको एंड 0.12x से 0.10x माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.02x। तो यहाँ से ये जो आएगा ये आएगा 0.02x। 0.12 से 0.12x से 0.10x माइनस किया 0.02x एंड प्लस 0.65 प्लस 0.65 इक्वल हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 क्योंकि 0.3 इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहाँ से आएगा 0.02x इक्वल ये हो जाएगा 0.69 एंड 0.65 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा माइनस 0.65 एंड इसको हम लिख सकते हैं 0.02x इक्वल टू 0.04 एंड यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.04 डिवाइड बाई 0.02 क्योंकि 0.02 डिवाइड में चला गया यहाँ से तो माइनस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल क्योंकि यहाँ भी 1 and 2 के बाद लगा हुआ है, यहाँ भी 1 and 2 के बाद लगा हुआ है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो ये हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा यहाँ से 4/2 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो आ गई है 2। अब इस x की वैल्यू जो 2 आई है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 हमारी ये थी तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 0.3 ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो ये आ जाएगा 1.3 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 0.3। तो यहाँ से 1.3 से जब 0.4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 0.3। पॉइंट से पॉइंट अगेन कैंसिल एंड ये 3 3 जा 9। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई वो आ गई y इक्वल टू 3। इट मीन्स हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2 एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने 3। तो ये हमारे सॉल्यूशन थे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे इक्वेशन थी हमारी 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो पहली इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में हम पॉइंट हटा देते हैं, सब में 1 के बाद है, 1 के बाद तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पूरी इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y एंड ये हो जाएगा 13। तो ये बन जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन थी हमारी 0.4x प्लस 0.5y
इक्वल टू हो जाएगा 2.3। तो इस इक्वेशन में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 23। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने पॉइंट हटा दिया। अब बहुत से बच्चे क्या है पॉइंट से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और कैलकुलेशन भी थोड़ा टफ हो जाती हैं। तो अगर कैलकुलेशन आपको इजी करनी है तो ये तरीका भी अच्छा है कि आप बोथ साइड में राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से पॉइंट हट जाएंगे और इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में आ जाएंगी 2x + 3y = 13 एंड 4x + 5y = 23। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके आगे सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन वही आएंगे, वैल्यूज़ वही आएंगी, x = 2 एंड y = 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसका। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशंस लिख ली हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे लिए। तो वही फ्रॉम द इक्वेशन 1 जैसा अभी तक करते आए हैं क्वेश्चंस में वैसा इसमें भी करेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन 1 √2x + √3y = 0 है इक्वेशन 1। तो यहाँ से √3y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो √3y इक्वल हो जाएगा -√2x के, एंड हम y को लिख सकते हैं y = -√2x / √3। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3 हमारी। अब इस इक्वेशन से जो y की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये है √3x + √8 मल्टीप्लाई बाई -√2x / √3 = 0। तो √3x माइनस हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का तो माइनस, ये हो जाएगा √8 × √2 हो जाता है √16x / √3 = 0। एलसीएम आ जाएगा यहाँ से √3। तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस √3 में तो ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा √16 को हम लिख सकते हैं 4x, ये 4 हो गया एंड x बाहर था तो 4x = 0। अब ये √3 चला जाएगा राइट हैंड साइड में जो कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है ये। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3x - 4x हो जाएगा -x = 0, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आ गई 0। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0 आई है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारी y = -√2 / √3 मल्टीप्लाई बाई 0। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिए हैं इसके, x = 0 एंड y = 0। तो क्वेश्चन जो 5 दिया था उसकी जो सॉल्यूशंस आए वो आए x = 0 एंड y = 0। अब इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हमने इक्वेशंस लिख ली हैं। 3x/2 - 5/3 5y/3 = -2 एंड x/3 + y/2 = 13/6। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से सॉल्व करेंगे। जो पहला टर्म है इक्वेशन 1 का, जो पहला टर्म है उसका डिनोमिनेटर 2 है एंड सेकंड का 3 है। तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 एंड 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 6। तो 3x/2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5y/3 मल्टीप्लाई बाई 6 = -2 मल्टीप्लाई बाई 6। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड की हमने टर्म्स में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 3 या 6, 3 2 या 6, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9x माइनस 10y = -12।
तो ये जो इक्वेशन बनी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों किया था कि 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला जो सीन था इसमें वो हमने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जो हमारी इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में आ गई, 9x - 10y = -12। तो इसको हम मानेंगे अब इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसा ही करेंगे, 3, 2 एंड 6 इनका एलसीएम आ जाएगा 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग the above equation by 6, तो ये हो जाएगा x/3 × 6 प्लस y/2 × 6 एंड 13/6 × 6। तो 6 से 6 कैंसिल, 2 3 या 6 एंड 3 2 या 6। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 1 ये एंड इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो अब सिंपल जैसे हमने अब तक सॉल्व करें क्वेश्चन वैसे इसको भी करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 1 यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा -10y = -12 - 9x। अब माइनस आ रहा है हर जगह, तो मैं क्या कर दूँगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 का मल्टीप्लाई मान लो, या फिर साइन बदल दो। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में अगर साइन बदल देते हैं तो कोई इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा -9x है तो ये हो जाएगा +9x, एंड ये -12 है, ये हो जाएगा +12। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9x + 12 / 10। तो ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन 3 से जो y की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी ये है 2x + 3y = 13। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो 2x + 3 × 9x + 12 / 10 = 13। तो जो एलसीएम आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 10। एलसीएम आया 10 यहाँ से। तो 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 2 = 20x, और इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो 3 9 = 27x + 36 = 13। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में क्योंकि इधर डिवाइड में है ही। तो 20x + 27x ये हो जाता है 47x + 36 / 10 था, 10 चला गया इधर, तो 13 × 10। तो ये हो जाएगा 47x = 130, 36 राइट हैंड साइड में भेज देंगे -36। तो ये यहाँ से आ जाएगा 47x = ये हो जाएगा 94, एंड जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 94 / 7, यानी कि 47 2 या 94। जो x की वैल्यू आई यहाँ से वो आ गई x = 2। अब जो x की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 थी हमारी y = 9x + 12/10। तो y = 9, x के साथ 2 है तो x का वैल्यू 2 है तो 2 + 12/10। तो ये 9 2 या 18 + 12/10, 18 + 12 ये हो जाता है 30/10, यानी कि 10 3 या 30। तो जो y की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ गई 3। इस तरह हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2 एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।